हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको एक नंबर लड्डू गोपाल की ये सर्दियों की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनी है और इसमें ये जो इस तरह के हार्ट शेप मैंने बनाए हैं तो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। तो इसको ट्राई करें और आगे वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूँगी कि अगर आप इसको ज़ीरो नंबर में बनाना चाहते हैं तो इसको फिर आपको किस तरह से बनाना है। तो ये मैंने एक नंबर के लिए बनाई है और एक नंबर की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद आप आगे का घेरा बना लें और इसका लिंक मैं आपको चोली का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो ज़ीरो और एक दोनों नंबर की चोली आप वहाँ से देखकर बना सकते हैं और ज़ीरो नंबर की ड्रेस के लिए भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से आपको ज़ीरो नंबर के लिए घेरा बनाना है। तो शुरू करेंगे। तो ये देखिए एक नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस की चोली मैंने तैयार कर ली है और इस चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद हम आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ आकर मैंने फर्स्ट वाली चेन में ये जो हमारी 3 चेन रहती हैं फर्स्ट, उसकी थर्ड चेन में आकर स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन किया। अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे। तो जो सेकंड वाला स्टिच है, जो हमारा सेकंड वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेंगे। तो ये जो स्टिच होगा ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद बल लेंगे और इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो ये देखिए एक ही होल में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद फिर से बल लिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और। तो यहाँ पर 2 बार मैंने डबल क्रोशिया किए। ध्यान से देखें वर्क को। फिर से एक चेन लेंगे, यहाँ पर एक चेन लेने के बाद अगले वाली चेन में एक डबल क्रोशिया किया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और किया। इसके बाद बल लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इस तरह से फिर से एक चेन लेंगे ऊपर। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं 16 हैं। तो इनको मैंने इस तरह से डिवाइड किया है 3-3 के ऑर्डर में। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो 3 के ऊपर हम 5 स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 3 के ऊपर मैंने फर्स्ट के ऊपर 2 बनाए, सेकंड के ऊपर 1 और थर्ड के ऊपर 2। इस तरह से 5 स्टिच बनेंगे। लेकिन जब हम 3-3 के ऑर्डर में डिवाइड करेंगे तो हमारे 15 होंगे। 5 बार में हमारे 15 होंगे, एक स्टिच हमारा एक्स्ट्रा होगा। तो उसको आपको किस तरह से एडजस्ट करना है ये देखिए, ध्यान से देखें। यहाँ पर एक चेन ली, नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर आकर एक डबल क्रोशिया किया, इससे नेक्स्ट चेन में इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 बना दिए एक चेन में। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक, उससे नेक्स्ट चेन में एक और उससे नेक्स्ट चेन में एक। तो यहाँ देखिए मैंने 4 स्टिच यूज़ किए हैं एक पोर्शन के लिए। तो फर्स्ट में मैंने 2 बनाए, सेकंड में मैंने 1 बनाया, थर्ड में 1 और फोर्थ में 1। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 5 स्टिच बनाए हैं और 5 ही हमारे यहाँ जितने भी हमारे ब्लॉक होंगे हर ब्लॉक में 5 स्टिच हैं। तो यहाँ पर भी हमारे 5 हो गए। लेकिन यहाँ पर मैंने लास्ट में 2 ना बनाकर एक जो स्टिच है वो अगले वाले होल में बनाया है, क्योंकि एक स्टिच हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो इसको यहाँ पर मैंने बैक साइड में आकर एडजस्ट कर दिया। इसके बाद एक चेन लेंगे, बल लेंगे और फिर से नेक्स्ट चेन में आकर एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे और उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसके बाद एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट चेन में आकर एक डबल क्रोशिया किया, इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और किया, इससे नेक्स्ट चेन में आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद देखिए जहाँ हमने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट ज्वाइन हमने किया था फर्स्ट चेन के ऊपर आकर और वर्क हमने स्टार्ट किया था सेकंड वाली चेन से, ध्यान होगा आपको। तो फर्स्ट चेन से जब हम अगली चेन के ऊपर आकर स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ फर्स्ट चेन के ऊपर एक चेन बन जाएगी। यहाँ पर ये देखिए एक चेन यहाँ पर बन जाएगी। तो अब हम इस चेन को उठाकर यहाँ पर हमारे जो आखिरी 2 स्टिच हैं इसमें बनाएंगे 2 बार डबल क्रोशिया, इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद जो हमने पहला स्टिच बनाया था सिंगल क्रोशिया और एक चेन, तो इस एक चेन का ये देखिए इस तरह से एक धागा उठाएंगे और
इस तरह से इस स्टिच के पीछे हमें हुक को डालना है और यहाँ से धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से जब हम ये स्टिच बनाएंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल डबल क्रोशिया की तरह दिखेगा। ये देखिए जैसे हमारे सारे स्टिच हैं वैसे ये दिखाई देगा। इसके बाद अगला जो स्टिच है सेकंड वाला, इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया से आएंगे। ये देखिए इस तरह से हल्का सा लूज धागे के साथ बनाए, सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, तो ये हमारा स्टिच पहला डबल क्रोशिया हो गया। लेकिन जहाँ हम ज्वाइन करेंगे वहाँ नहीं बनाएंगे, उससे अगले स्टिच के ऊपर ये बनेगा। फिर बल लेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, और यहाँ ये देखिए आखिरी स्टिच है हमारा। यहाँ हमने एक चेन बनाई, एक चेन के पहले ये जो हमारे आखिरी स्टिच पड़ेगा यहाँ पर हमें दो बनाने हैं। इसके बाद एक चेन लेंगे, बल लेंगे। अब ये फिर से हमारा इतना पोर्शन आ गया, एक चेन से एक चेन के बीच वाला। तो फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हम दो बनाएंगे, ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, उससे नेक्स्ट चेन में फिर से एक बनाएंगे। और अब जो हमारा ये आखिरी स्टिच है एक चेन से पहले वाला, तो यहाँ पर हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर से एक चेन लेंगे। और यहाँ जब हमने स्टार्ट किया था तो देखिए यहाँ पर हमने ये जो स्टार्ट किया था तो सेकंड वाले स्टिच से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग में दो हमने बनाए हैं और लास्ट में दो, तो जो स्टार्टिंग वाले दो हैं, जब हमारा ये घेरा कंप्लीट होगा राउंड, उसके बाद यहाँ आकर हम जब ज्वाइन करेंगे तब हम यहाँ पर दो स्टिच बनाएंगे। और यहाँ बैक साइड के किस तरह से बनाने हैं ये भी ध्यान से देख लें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए 4 स्टिच के ऊपर 5 बनाए थे। तो जो फर्स्ट हमारा स्टिच है यहाँ पर मैंने एक चेन ली, उसके पहले फर्स्ट वाले स्टिच में हम दो बनाएंगे, सेकंड वाले के ऊपर एक बनाएंगे, थर्ड वाले के ऊपर एक बनाएंगे, फोर्थ के ऊपर एक बनाएंगे, और जो फिफ्थ हमारा ये अलग अलग है स्टिच, तो आप कंफ्यूज ना हो। जो हमारा लास्ट यहाँ का स्टिच है एक चेन से पहले वाला देख लें, एक चेन से पहले जो हमारा स्टिच होगा यहाँ पर हमारे दो डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये स्टिच भी हमारे उसी तरह से हो जाएंगे जैसे हमारे सारे हैं। फिर एक चेन लेंगे, बल लेंगे, और फिर से ये जो हमारे 5 स्टिच हैं ये देखिए 2 1 और 2 5 हैं, फर्स्ट के ऊपर 2 बनाएंगे। अब उसी तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। सेकंड के ऊपर एक बनाया, थर्ड के ऊपर एक बनाएंगे, फोर्थ के ऊपर एक बनाया, और फिफ्थ वाले के ऊपर आकर अब हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे 5 के ऊपर 7 स्टिच बनेंगे। इसके बाद फिर से एक चेन ली और जो लास्ट का है इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 5 के ऊपर 7 बनाए। इसके बाद एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद जो हमने स्टार्ट किया था तो सेकंड वाले स्टिच के ऊपर से किया था, फर्स्ट को हमने स्किप किया था, स्लिप स्टिच से आगे आए थे। तो जब आप सिंगल क्रोशिया से आगे आए थे, तो जब सिंगल क्रोशिया से आप यहाँ आएंगे तो इस वाले हमारे पहले स्टिच के ऊपर एक चेन बन जाएगी। तो अब हम इस चेन को उठाएंगे और यहाँ पर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारा पहला स्टिच है चेन के बाद का, दो बनाए, और इसके बाद ये जो तीसरा हमारा स्टिच था सिंगल क्रोशिया एक चेन। तो इस एक चेन को ये देखिए इस तरह से सिर्फ एक धागा उठाएंगे और यहाँ होल में से इसको पीछे डाल देंगे हुक को, और धागा लेकर आएंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो ये भी हमारे स्टिच 5 के ऊपर 7 हो गए। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर आएंगे सिंगल क्रोशिया से और एक चेन ली, तो ये फिर से हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया किया। ये स्टिच हमारा सेंटर में है तो सेंटर में यहाँ पर हमें एक एक ही लेने हैं। अब ये हमारा आखिरी स्टिच आ गया, ये देखिए इतने पोर्शन का आखिरी स्टिच ये है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर हम दो बनाएंगे, बाकी जो हमारे यहाँ पर स्टिच रहते हैं इनको हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ एक चेन ली, फिर से यहाँ देखिए फर्स्ट वाले स्टिच के ऊपर अब हमें दो बनाना है, दो, सेकंड के ऊपर एक बनाया, थर्ड के ऊपर एक बनाया, फोर्थ के ऊपर एक, फिफ्थ के ऊपर एक बनाएंगे,
सिक्स्थ के ऊपर एक, और अब जो हमारा आखिरी स्टिच है सेवेंथ, तो इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। फिर से एक चेन ली और फिर से उसी तरह से अब हमारे 7 के ऊपर जहाँ भी हमारे जितने 7 स्टिच हैं सबके ऊपर 9 बनेंगे। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए राउंड कंप्लीट है। यहाँ लास्ट में आने के बाद मैंने फर्स्ट स्टिच के ऊपर यहाँ 2 बनाए, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर एक, नेक्स्ट के ऊपर एक, और ये जो हमारा 5 स्टिच हमारे पहले बन चुके थे, 4 हमारे बाद में बने, तो यहाँ भी हमारे 9 कंप्लीट हैं। और जो पहला स्टिच है इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे राउंड को। अब देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है ये हमारा 1 2 3 4 और 5, पांचवा स्टिच है। तो ये हमारा यहाँ सेंटर का स्टिच है, 4 हमारे इस साइड हैं, 4 हमारे इस साइड हैं। अब हमें किस तरह से वर्क करना है ये ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इसी चेन में एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है, और सिंगल क्रोशिया करने के बाद जो अगला स्टिच है, ये देखिए सेंटर में हमारा ये 9th, जो हमारे 9 स्टिच है इसमें 5th वाले के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद बल लेंगे, अगला जो हमारा 6th वाला स्टिच है इसको छोड़ेंगे, 7th वाले के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर मैंने 7 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हमारे 2 स्टिच रहेंगे लास्ट में एक चेन से पहले, तो इन दोनों को हम छोड़ेंगे और जो एक चेन का स्पेस है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, सिंगल क्रोशिया करने के बाद अगले 2 स्टिच हम छोड़ेंगे। ये देखिए पहला और दूसरा, ये जो अगले 9 स्टिच हैं फर्स्ट और सेकंड को छोड़कर थर्ड वाले स्टिच के ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक बार, 2 बार, ये डबल क्रोशिया हमें एक ही स्टिच में बनाने हैं। 3 4 5 6 और 7 हमने डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद अगला चेन छोड़ेंगे और उसके बाद जो ये स्टिच है हमारा, ये 5th वाला स्टिच है एकदम सेंटर का, तो यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो हमने स्टार्ट किया था ये सिंगल क्रोशिया वो सेंटर वाले स्टिच से ही स्टार्ट किया था। तो यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, अगला स्टिच छोड़ेंगे, इसके बाद वाले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया किए। फिर से हमारे आखिरी के 2 स्टिच बचेंगे। इसके बाद ये जो एक चेन का स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया से राउंड को ज्वाइन करेंगे। फिर से बल लेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ से फिर से 1 और 2 स्टिच छोड़ेंगे, तीसरे स्टिच में आकर हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। और डबल क्रोशिया यहाँ पर हमें 7 बार करना है। 3 4 5 6 और 7 बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक स्टिच छोड़ेंगे, यहाँ पर हमें एक छोड़ना है, यहाँ स्टार्टिंग में 2 छोड़ने हैं, तो वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक छोड़ेंगे, अगले चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से अगली एक चेन छोड़ी और दूसरी वाली चेन में ही आकर यहाँ फिर से हम 7 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और अगर आप घेरा बढ़ा रखते हैं तो अगला एक राउंड और अगर आप बनाएंगे तो आपके जो यहाँ पर स्टिच होंगे वो 11 होंगे। यहाँ हमारे 9 हैं, एक राउंड और बढ़ाते हैं तो हमारे 11 होंगे। तो 11 जब हमारे डिवाइड होंगे तो सेंटर में जो हमारा रहेगा वो हमारा 6वां स्टिच होगा। तो फिर हमें दोनों साइड बराबर रखने हैं, यहाँ भी हम 2 छोड़ेंगे, यहाँ भी 2 छोड़ेंगे, और ये जो मिडिल में हम यहाँ पर ये देखिए डबल क्रोशिया बना रहे हैं 3, यहाँ पर आपको 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ 7 की जगह आप 8 डबल क्रोशिया बनाएं, क्योंकि हमारी लेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। यहाँ से एक स्टिच आगे हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर 8 हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर मेरे 6 हो गए और 1 7 यहाँ डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन छोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया पर, जो एक चेन पर आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा वर्क कंप्लीट होगा। और जब आप एक राउंड और बढ़ाकर बनाएं तो यहाँ पर फिर आप 8 डबल क्रोशिया बनाएं, और ये जो बीच में सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है तो इस साइड भी हमारी 2 चेन छूटेंगी, इस साइड भी 2 चेन छूटेंगी। ये देखिए यहाँ हमने अभी एक छोड़ी है। जब हम 11 स्टिच के साथ बनाए
तो फिर हम दो दो छोड़ेंगे दोनों साइड। तो राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट होने वाला है। जो हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ हमने सेंटर से स्टार्ट किया था, तो अब जो हमारे स्टिच बाकी रहते हैं, सेंटर में एक चेन में आकर हमने सिंगल क्रोशिया किया, बल लेंगे और यहाँ से एक स्टिच छोड़ने के बाद, सॉरी यहाँ पर दो स्टिच छोड़ने के बाद तीसरे स्टिच में आकर यहाँ फिर से हमें यहाँ पर उसी तरह से 7 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, तभी हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। क्योंकि ये जो हमारा लास्ट हार्ट है शेप, ये हमारा हमने स्टार्टिंग में हाफ बनाया था, तो हाफ ये हमारा अब कंप्लीट होगा। देखिए 6 और 1 7, यहाँ पर आकर 7 डबल क्रोशिया किए और जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था पहले, तो इसी सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर स्लिप स्टिच से हम राउंड को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये ड्रेस कंप्लीट होगा। ये देखिए इसमें जो हार्ट्स बनेंगे हमारे 5 बनेंगे, क्योंकि हमने 5 पोर्शन में अपना घेरे को डिवाइड किया था। ये देखिए क्लियर देख सकते हैं आप, हमारा इस तरह से इसमें शेप आएगा। और यहाँ पर लास्ट में आकर मैंने एक नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हम धागे को कट करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें अपना कलर चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं रानी कलर शुरू करूँगी। तो ये देखिए अगला कलर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम धागे में इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद जो हमें वर्क स्टार्ट करना है वो ये देखिए, यहाँ जो हमारा एक चेन से एक चेन का जो हमारा ये गैप है, ये हमारा जो हार्ट शेप है, तो ये जो एक चेन वाला स्पेस है, चाहे कहीं से भी कर सकते हैं आप, यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। यहाँ से हमें जो एक चेन वाली जगह है वहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो हमारे हार्ट का सेंटर है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो एक चेन वाले स्पेस में जो हमने यहाँ ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस सिंगल क्रोशिया को इस तरह से हम उठाएंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट की तरह हमने उठाया और यहाँ पर हम आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें बैक साइड में जाना है। ये देखिए वर्क जब हम करते हैं तो आगे जाते हैं, इसमें मैं यहाँ उल्टे साइड हमें जाना है। तो यहाँ बैक साइड में किस तरह से जाएंगे, पहला जो हमारा ये स्टिच आएगा, ये देखिए इसकी चेन आएगी, तो यहाँ पर आकर भी इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया करना है और यहाँ हल्के लूज हाथ से आपको स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद एक चेन ली। एक चेन लेने के बाद फिर से अगले स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे। यहाँ मैंने स्टार्ट किया तब एक चेन नहीं ली, ध्यान से देखिए वर्क को। एक चेन ली, फिर से यहाँ जो तीसरा डबल क्रोशिया आएगा उसकी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन ली, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली। ये हमारा चौथा डबल क्रोशिया हो गया। पांचवें डबल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली। उल्टे साइड आना है आपको, ये देखिए, और हल्का लूज रख के, हल्का सा स्टिच को हम लूज रखेंगे। फिर अगले स्टिच की चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन लेंगे। फिर से अगले स्टिच की चेन में आकर यहाँ हमारा आखिरी डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक चेन नहीं लेंगे। ये जो हमारा सेंटर में सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद भी हम एक चेन नहीं लेंगे। फिर हमारा जो पहला ये डबल क्रोशिया की चेन आएगी, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया किया, इसके बाद हम एक चेन लेंगे। फिर सेकंड वाले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया किया, एक चेन ली। थर्ड की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली। फिर नेक्स्ट की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन। फिर से नेक्स्ट की चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन। ये हमारा सिक्स्थ स्टिच है, सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली और ये जो हमारा आखिरी स्टिच है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। जब लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक चेन नहीं लेंगे। अब ये जो हमारा स्टिच आएगा ये सेंटर वाला है, एक चेन के ऊपर वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है, तो इसको हमें फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। ये देखिए पूरा स्टिच हम उठाएंगे इस तरह से, हुक डालकर पूरा स्टिच उठाएंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे। अगला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम एक चेन लेंगे। तो यहाँ पर जो हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसके दोनों साइड हमें चेन नहीं लेनी है, बाकी हर स्टिच के बाद हमें चेन लेनी है। और यहाँ पर भी जो हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्टिच बनाएंगे
तो यहाँ पर मैंने चेन के ऊपर बनाया है, यहाँ पर मैंने स्टिच को फ्रंट पोस्ट की तरह उठाकर बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से ये देखिए, एक चेन ली, अगले स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से अगले स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन ली, फिर से अगले स्टिच की चेन में सिंगल क्रोशिया, एक चेन, फिर से सिंगल क्रोशिया, एक चेन, सिंगल क्रोशिया, एक चेन, और ये आखिरी स्टिच है डबल क्रोशिया, तो इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद हम एक चेन नहीं लेंगे, अब ये हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा। तो ये हमारा जो हार्ट है, इसके सेंटर वाला ये सिंगल क्रोशिया है, तो इसकी चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और इसके बाद जो हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया के दोनों साइड एक चेन नहीं ली है। फिर से उसी तरह से एक चेन लेंगे, अगले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया, एक चेन, अगले स्टिच की चेन में डबल क्रोशिया, एक चेन, और अब यहाँ पर जो हमारा सिंगल क्रोशिया आएगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जो हमारा बीच में एक चेन वाले स्पेस में सिंगल क्रोशिया आएगा, तो उसको आपको फ्रंट पोस्ट की तरह उठाना है। ये देखिए, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। आखिरी स्टिच में आकर सिंगल क्रोशिया किया, अब ये हमारा सिंगल क्रोशिया आ गया। इसके बाद हम एक चेन नहीं लेंगे, इसको हमें पूरे स्टिच को, ये देखिए, यहाँ से फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद भी हम एक चेन नहीं लेंगे, अगले स्टिच की चेन में सीधे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हमें वर्क कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, ड्रेस कंप्लीट है, और इसकी चोली का बॉर्डर भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर दिया है। 1 नंबर के लिए है, बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। और अगर आप इसको 0 नंबर में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, जो हमने ये स्टिच 9 के बाद अपना आगे का पैटर्न बनाया था, तो आप 7 के बाद बना लें। सिर्फ 2 राउंड बनाएं, 5, क्योंकि आखिरी के जो हमारे स्टिच रहेंगे सेम रहेंगे 16। तो उसके बाद आप जब घेरा स्टार्ट करें, तो फर्स्ट और सेकंड राउंड बनाने के बाद यहाँ पर आप इसी तरह से, जो हमने ये हार्ट का शेप देने के लिए स्टिच डिवाइड किए हैं, तो आप 7 के बाद कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए, 3 आपके इस साइड हो जाएंगे, 3 इस साइड, दोनों साइड आपको एक एक छोड़ना होगा। बीच में जो सेंटर में आपका स्टिच रहेगा, तो उसमें आप 5 डबल क्रोशिया के साथ बना लें या 6 के साथ बना लें। एक बार बनाकर देख लें, क्योंकि मैंने बनाकर ट्राई नहीं किया है। तो यहाँ पर आप 2 राउंड के बाद ये वाला शेप दे दें तीसरे राउंड में, और उसके बाद इसका बॉर्डर बना दें। तो हमारी सेम ही बनेगी, बस साइज़ इसका घेरा छोटा हो जाएगा 0 नंबर के लिए। और इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, 5 इंच है, तो 5 इंच ये हमारा 1 नंबर के लिए है, तो परफेक्ट है। तो बहुत सुंदर बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।